नमस्कार, मैं विवेक हूं और आप देख रहे हैं जन उजाला का विशेष कार्यक्रम राम से राम तक। बात अयोध्या नगरी की है, जो पहले भी राम की थी और अब फिर से श्री राम की होने जा रही है। बाबर के सेनापति मीर बांकी द्वारा राम जन्मभूमि पर स्थित भव्य राम मंदिर के शिखर को ध्वस्त कर गुंबद का आकार दिया गया और नाम दिया गया बाबरी मस्जिद। अंदर से रामलला की मूर्ति प्रकट हुई। वहां से राम मंदिर आंदोलन एक अलग मोड़ ले लिया और यह आंदोलन इस कदर बढ़ गया कि 1992 में विवादित ढांचा को गिरा दिया गया और तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चली गई। फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अयोध्या राम जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री के द्वारा होनी है। राम मंदिर के हमेशा से दो पक्ष रहे हैं, एक धार्मिक और दूसरा राजनीतिक। दोनों पक्ष जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य शशिकांत रामानुज दास और राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय रहे कार सेवक ताराचंद गुप्ता जी। जानते हैं इनसे इनका पक्ष। देश विदेश में बैठे हुए जो जन उजाला के दर्शक हैं उनसे हम रूबरू हो पा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं आपके सभी टीम को, आपके चैनल को। मैं अपने जीवन का कुछ अनुभव शेयर करना चाहूंगा रामलला के विषय में। मेरे गुरुदेव भगवान जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी विद्या भास्कर जी, जो कि अयोध्या कौशलेश सदन पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने इस दास को शंख और चक्र अंकित करके कृतार्थ किया। और अभी लगभग 2 दिवस पूर्व ही हमारी वार्ता हो रही थी हमारे गुरुदेव भगवान से फोन के माध्यम से। वर्तमान में वो जब से अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है अयोध्या जी में ही विराजमान है और नित्य निरंतर अनुष्ठान में लगे हुए हैं। तो बता रहे थे कि उस समय जब सन 1992 में 6 दिसंबर को उस कलंकित ढांचे को ध्वस्त किया जा रहा था, उस समय हमारे गुरुदेव भगवान जी भी कार सेवा में संलग्न थे और अशोक सिंघल जी के साथ लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, कटियार और कई संतों का नाम बता रहे थे। जब कार सेवक लोग ऊपर घन हथौड़ा बरसा रहे थे और उसमें हमारे गुरुदेव भगवान जो है नीचे थे और गुरु जी ने कहा कि शशिकांत बेटा ऐसा है, जब मीर बांकी का पत्थर गिरा बड़े जोर से सब धूल धूसरित हो गया। और उस समय उनके सहयोगी और विनय कटियार और जोशी जी इत्यादि लोगों ने कहा, अरे स्वामी जी, तो स्वामी जी की आवाज निकली कि अभी मैं जिंदा हूं। यानी कि इस तरह से लाखों हुतात्माओं ने जो है और भगवान श्री राम के अनन्य प्रेमियों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और देश विदेश से और पूरे भारत भूमि से जो भी 4000 साधु संत वहां उपस्थित हो रहे हैं, उसमें एक नाम इस दास का भी है और मैं भी वहां उपस्थित होऊंगा। 21 तारीख को ही पहुंच जाऊंगा। विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जिस समय लगभग 500 वर्ष पूर्व बाबर के सेनापति आक्रांता मीर बांकी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर के शिखर को ध्वस्त किया और ध्वस्त करके उसको जो है गुंबद का आकार दिलवाया और नाम रख दिया बाबरी मस्जिद, उस समय हिंदू जनमानस के हृदय को जो है आघात पहुंचा और उसी समय से ही संपूर्ण हिंदू जनमानस के बीच में बाबर और उसके सेनापति मीर बांकी के प्रति आक्रोश जागृत हुआ और उसको पुनः राम मंदिर के रूप में परिणत करने के लिए लोग आंदोलित हुए और इस तरह से सिलसिला चलता रहा। अंततो गत्वा जब 1990 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी की सरकार थी, कार सेवकों ने जो है जब प्रस्थान किया उस कलंकित ढांचे की ओर,
तो उन्होंने कार सेवकों के ऊपर जो है गोलियां बरसाई और जो है सरजू मैया का जल जो है लहूलुहान हो गया। पूरी सरजू मां जो है लाल हो गई कार सेवकों के रक्त से। और मैं कहना चाहूंगा कि इसका खामियाजा मुलायम को और उनके खानदान को भुगतना पड़ेगा। आगे चलके निस्त नाबूद हो जाएंगे। निहत्थे कार सेवकों के ऊपर जो गोलियां बरसाई गई और जो है कार सेवकों की लाशों को रेत की बोरियों से बांध करके सरजू जी में डाल दिया गया। इसके पश्चात अनेकों दिन तक कई जो है कार सेवकों की लाशें सरयू मैया के किनारे पर बकर के लगी थी और अन्य कार सेवक लोग निकाल रहे थे। तो इतना जघन्य कुकृत्य जो है तत्कालीन सरकार ने किया। तत्पश्चात जो है जब आदरणीय कल्याण सिंह जी की सरकार बनी तो उस समय मैं कहना चाहूंगा हमारी भी अवस्था 14 वर्ष की थी उस समय, और हम भी अयोध्या पहुंचे हुए थे। वहां पर कार सेवकों ने प्रस्थान किया और जाकर के उस कलंकित ढांचे को गिरा दिया। तत्कालीन जिलाधिकारी जो नायर साहब थे, संभवतः नाम यही के नायर करके नाम था, और उन्होंने जो है केंद्र सरकार की एक भी बात नहीं मानी और जो है कलंकित ढांचा ढा दिया गया। तत्पश्चात जो है हाई कोर्ट इलाहाबाद में और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में इसका मुकदमा चला। अंततः गत्वा सनातनियों की विजय हुई और आज हम अपने इन नेत्रों से वह सुखद छवि निहार पाएंगे जो हमारे पूर्वजों ने और हमारे कारसेवकों ने सपना देखा था कि जहां हमारे रामलला सरकार त्रेता में प्रकट हुए थे और जो है हमारे पूर्वज श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा लगभग आज के 400 वर्ष पूर्व कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो जो है अब पुनः 2024 में 22 जनवरी को प्रभु रामलला सरकार अपने भव्य दिव्य और नव्य नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित होंगे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी गणों के द्वारा और जो है अनेकानेक गणमान्य व्यक्तियों की सन्निधि में रामलला विराजित होंगे। हम आह्लादित हैं, हम प्रसन्न चित्त हैं। हम जो है आपके जन उजाला चैनल के समस्त दर्शकों को अग्रिम हार्दिक बधाई देते हैं। जय श्री राम। जन उजाला न्यूज देहरादून के व्यूअर्स सबको मेरा नमस्कार। मैं ताराचंद गुप्ता संघ का कार्यकर्ता हूं सन 73 से और इस राम जन्मभूमि आंदोलन से निकट से मैं जुड़ा रहा। सन 1949 में भगवान राम के जन्मस्थल पर प्राकट्य के पश्चात भी हिंदू समाज में उसके प्रति कोई विशेष जागृति नहीं थी। समाज को तत्कालीन सरकार द्वारा विभिन्न जातियों, संप्रदायों, पंथों, मजहबों के बीच में बांट करके वोट लेना और राज करने की परंपरा जो की त्यों चल रही थी। अंग्रेजों की परंपरा को कहीं खत्म नहीं किया गया था। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शुरू से प्रयास था कि हिंदू जागृत हो, संगठित हो, आगे बढ़े और हमारा देश फिर से विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करे। उसी प्रयास में 1984 में परम पूजनीय सरसंघ चालक माननीय बाला साहब देवरस जी ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम राम जन्मभूमि आंदोलन को पर पुनः विशाल मंदिर बनाने के लिए एक आंदोलन प्रारंभ किया जाए। तो उसके परिप्रेक्ष्य में एक राम जन्मभूमि संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसके सर्वे सर्वा माननीय अशोक सिंघल जी बने और इन्होंने पूरे इस आंदोलन की कमान संभाली और हिंदू समाज में जन जागरण के लिए जगह बार बार कहीं रथ यात्रा निकली, कभी कुछ और यात्रा निकली
और सन 1989 में राम जन्मभूमि संघर्ष समिति, विश्व हिंदू परिषद आदि संस्थाओं ने तय किया कि 1989 में राम जन्मभूमि के लिए मंदिर का शिलान्यास किया जाए। उस शिलान्यास कार्यक्रम का जनता ने भव्य स्वागत किया, समाज में जागृति आई और तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने भी उसमें सहयोग किया और वहां पर राम जन्मभूमि के स्थान पर शिलान्यास का कार्यक्रम बहुत सुंदर ढंग से संपन्न हुआ। उसके बाद 1990 में कार सेवा के लिए एक विशाल कार्यक्रम की स्थापना प्रारंभ किया गया और 1990 में, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी जो अपनी एक तरफ सांप्रदायिक झुकाव के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कह दिया कि 1990 को राम जन्मभूमि पर कोई कार सेवा नहीं होगी। उससे पहले माननीय आडवाणी जी ने पूरे देश में रथ यात्रा निकाली थी जिसमें अपार हिंदू जनसमूह उनके साथ चला, जगह जगह भव्य स्वागत हुआ और उस रथ यात्रा को एक दूसरे सांप्रदायिक मुख्यमंत्री लालू यादव ने समस्तीपुर में रोक करके आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उससे भी हिंदू जनमानस बहुत उद्वेलित था। तो 1990 की कार सेवा में जो 30 अक्टूबर को हुई थी, जब मुलायम सिंह का दावा था कि कोई पक्षी पर नहीं मार सकता, तभी पूरी घेराबंदी उस स्थान की गई थी। कोई पुलिस जगह जगह चप्पे चप्पे पर फैली हुई थी, लेकिन जैसे हनुमान जी स्वयं एक साधु के रूप में प्रकट हुए, उन्होंने पुलिस वैन को अपने कब्जे में लिया और धड़ धड़ाते हुए सारे फाटक तोड़ते हुए राम जन्मभूमि परिसर में पहुंच गए। स्वयंसेवक उसमें बैठ गए थे और उन्होंने ढांचे पर चढ़ के झंडा फहरा दिया और वो विजय दिवस हिंदू समाज का आज भी हमारे हृदय पे मौजूद है। लेकिन मुलायम सिंह इस घटना से बहुत अधिक नाराज हुए और 2 सितंबर को जब पुनः कार सेवा लिए स्वयंसेवक कार्यकर्ता कार सेवक सारे आगे जा रहे थे तो उन पर अंधाधुंध गोलीकांड हुआ और सैकड़ों कार्यकर्ता उस कांड में मारे गए। किसी को बताया नहीं गया, उन पर रेत की बोरी बांध करके शरीर में फेंक दिए गए कार्यकर्ता कार सेवकों को और बहुत नृशंस हत्याकांड था ये। और इसके बाद हिंदू समाज में जागृति का कार्यक्रम चलता रहा और उसी की परिणति है कि आज हम एक भव्य राम मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं और 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री उसमें भगवान राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं और हमारा हिंदू समाज जितना उत्साहित है उसका वर्णन करना दुर्लभ है। धन्यवाद।